तुर्क वज़ीर ख़ारजा हाकान फिदान ने सिंगापुर में इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर स्ट्रेटेजिक स्टडीज के लेक्चर के दौरान We have no problem on bilateral level with India, and we urge India not to read the issue from a different perspective. टर्किश फॉरेन मिनिस्टर ने कहा है हम तो इंडिया से अच्छे ताल्लुकात चाहते हैं, लेकिन वो क्योंकि उनके पाकिस्तान से अच्छे ताल्लुकात नहीं है तो वो कहते हैं कि हमने आपसे भी अच्छे ताल्लुकात नहीं रखने। रूस अफगान तालिबान को जदीद दिफाई निज़ाम, फ़ज़ाई दिफाई निज़ाम क्या ये फराहम करेगा? ये एक बड़ा अहम सवाल इस वक्त बना हुआ है। बात करेंगे बड़ी खबर की, जहां रूस ने भारत को S-400 की चौथी खेप सौंपी। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान ये देखा गया कि सडनली एक बड़ा एक्टिव रोल प्ले किया गया और 3 कंट्रीज ने मिलकर इंडिया के खिलाफ ये लड़ाई लड़ने की कोशिश करी। वो हार गए, वो एक अलग बात है। 5वां बस 1-1.5 महीने में आने वाला है, चौथा तो कल रशियन शिप से आ भी गया। और वो जो चौथा है वो डिप्लॉय किया जा रहा है राजस्थान में। राजस्थान में कहाँ डिप्लॉय किया जा रहा है ये नहीं पता चलेगा। वो ब्रह्मोस लेना चाहता है आपका साइप्रस। जो तुर्की के ठिकाने हैं वो साइप्रस और ग्रीस के निशाने पर होंगे, वो भी भारतीय तकनीक के साथ। कि भाई जो कंट्री लड़ाई में खुलेआम पाकिस्तान के साथ खड़ा हो रहा है तो उसके साथ हमारे रिलेशन अच्छे कैसे हो सकते हैं? जय हिंद दोस्तों, अ वेरी वार्म वेलकम टू हिंदुस्तान स्पेशल चैनल। जियोपॉलिटिक्स में भारत का दबदबा इस कदर बढ़ चुका है कि पंगे लेने वाले देश भी अब घुटने टेक रहे हैं। इसका सबसे बड़ा उदाहरण तुर्की है। यह वही देश है जो हमेशा कश्मीर और आतंकवाद के मुद्दे पर पाकिस्तान का अंदाज सपोर्ट करता था और उसे खतरनाक ड्रोन सप्लाई करता था। हाल ही में भारत ने कूटनीति का ऐसा पासा फेंका कि तुर्की अपने घर के पास ही घिर गया है। अब उसके तेवर पूरी तरह ढीले पड़ गए हैं। तुर्की के विदेश मंत्री हाकान फिदान अब गिड़गिड़ाते हुए दिखाई दे रहे हैं। वो बदले हुए अंदाज में भारत को शांति संदेश भेज रहे हैं और कह रहे हैं कि भाई हमें गलत मत समझो, प्लीज एक चांस दो। तुर्की में पहले से ही भारत की नई चाल को लेकर हाहाकार मचा हुआ है। इसी बीच सिंगापुर में एक इवेंट के दौरान तुर्की के विदेश मंत्री हाकान फिदान अचानक भारत को लेकर बात करने लगे। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान के साथ हमारी दोस्ती को भारत के खिलाफ दुश्मनी के तौर पर ना देखा जाए। उन्होंने भारत से अपील की कि हमें गलत मत समझो और दोनों देशों के बीच सहयोग बढ़ाने के लिए एक मौका दो। उन्होंने सिर्फ ये बोला है कि आर बायलैटरल रिलेशंस आर ओल्ड एंड स्टेबल, बट इंडिया शुड नॉट सी आर रिलेशन विद पाकिस्तान प्रिज्म। के हर चीज में मतलब उनके हिसाब से रिलेशंस जो हैं पाकिस्तान सेंट्रिक नहीं होने चाहिए इंडिया और टर्की के बीच में। इसमें कोई वैसे एक्चुअली कोई बहुत बड़ी गलत बात तो नहीं है। अगर आप थ्योरेटिकली बात करें, डिप्लोमेटिकली बात करें, ऑन ग्राउंड बात करें, क्योंकि इंडिया और टर्की के रिलेशन मैं मान सकता हूं कि फ्रिक्शन है, लेकिन आई डोंट थिंक कि अभी भी वो रिलेशन उस लेवल पर है कि जहां हम एक दूसरे को एनिमी के तौर पर देखते हैं। और उसका सबसे बड़ा प्रूफ है जो उनके और हमारे बीच में जो तकरीबन $10 बिलियन का जो ट्रेड हो रहा है, एक बहुत बड़ा ट्रेड है मुझे तो लगता है। और उनके साथ जो एम करा गया है, 20 बिलियन का एम किया गया है, तो ये भी दिखाता है कि एक स्टेबिलिटी कहीं ना कहीं है। उनके मेरे यहाँ पर मेरी कंट्री में उनके 3 काउंसुलेट जनरल है। दैट मीन्स कहीं ना कहीं बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से दे आर इम्पोर्टेंट। चाहे वो मुंबई हो, चाहे हैदराबाद हो, चाहे वो कलकत्ता हो। हमारी एम्बेसी इतने टाइम से चल रही है। हमारा भी एक काउंसुलेट जनरल उनके इस्तांबुल में है, नहीं अंकारा में है, ये मेरे ख्याल इस्तांबुल में है। करेक्ट, इस्तांबुल में होगा ना आपका? हाँ करेक्ट, दैट्स व्हाट आई एम सेइंग ना, कि इस्तांबुल में है। अगर बड़े स्पेसिफिकली आप मेरे से पूछें तो मुझे लगता है कि इंडिया ने अभी भी स्कोप रखा हुआ है दैट यस आवर रिलेशंस हैव नॉट गॉन बैड। क्योंकि अगर बैड हो रहे होते तो जिस तरीके से इंडिया वाज द फर्स्ट कंट्री टू रिस्पॉन्ड टू देयर एड फॉर अर्थक्वेक, दैट वाज अ गुड वन। अब आती है बात जो आपने बोला है कि पाकिस्तान से रिलेटेड देखना चाहिए या नहीं देखना चाहिए। मुझे लगता है कि पिछले साल ऑपरेशन सिंदूर से पहले
हम शायद नहीं देख रहे थे, लेकिन जब ऑपरेशन सिंदूर के दौरान ये देखा गया कि सडनली एक बड़ा एक्टिव रोल प्ले किया गया और 3 कंट्रीज ने मिलकर इंडिया के खिलाफ ये लड़ाई लड़ने की कोशिश करी। वो हार गए, वो एक अलग बात है, लेकिन उन्होंने कोशिश जरूर करी। चाहे टर्की ने ड्रोन्स देकर कोशिश करी, अब वो ड्रोन आपको चलाने नहीं आते थे, इसलिए उनकी मैन पावर भी आई। ये सारी बातें मैं कोट कर रहा हूं जो चल रही है। चाइना ने भी बोल दिया फाइनली, आपने तो माना नहीं था। चाइना ने इस साल बोल दिया कि हाँ जी हमारे लोग वहां थे। उसमें से एक बंदा तो वो भी था जो मैन्युफैक्चरिंग में था, जो सैटेलाइट इंटेलिजेंस से भी रिलेटेड थे लोग। तो ऐसा माना जाता है कि काफी हद तक दे वर एक्टिव पार्टिसिपेंट्स ऑफ दैट वॉर। सो इससे इंडिया में एक लहर निकल कर आई कि भाई जो कंट्री लड़ाई में खुलेआम पाकिस्तान के साथ खड़ा हो रहा है, तो उसके साथ हमारे रिलेशन अच्छे कैसे हो सकते हैं, या वो कंट्री हमारे लिए रिलायबल कैसे हो सकता है। अरे भाई ऐसी क्या बात हो गई? फील्ड मार्शल जो है वो अचानक खड़ा हो गया कुर्सी से और बोला कि भाई ऐसी क्या बात हो गई? ऐसी बात हो गई है। फील्ड मार्शल ने जो कुछ कहा, वो फील्ड मार्शल को जो कुछ कहा वो एयरफोर्स चीफ बाबर ने वो तो कहा, लेकिन मुख्य बात यह है कि पाकिस्तान में ये बात सीरियसली अब डिस्कस की जा रही है कि भाई हम और अधिक तैयारी यानी कि फाइटर्स लेकर करेंगे क्या? हमारा एक भी फाइटर तो अब उड़ान नहीं भर सकता, उड़ते ही तो S-400 दाग देगा। अभी तक तो S-400 इधर लगा रखे थे 2, टोटल थे भारत के पास 3, कल चौथा भी आ गया और 5वां बस 1-1.5 महीने में आने वाला है। चौथा तो कल रशियन शिप से आ भी गया, और वो जो चौथा है वो डिप्लॉय किया जा रहा है राजस्थान में। राजस्थान में कहाँ डिप्लॉय किया जा रहा है ये नहीं पता चलेगा, और पता चलना भी नहीं चाहिए, क्योंकि एक तो पंजाब में डिप्लॉयड था। आपको पता है कि ऑफ सिंदूर में क्या हुआ था। ऑफ सिंदूर में जो पंजाब में डिप्लॉयड था, जलंधर के आसपास कहीं पर हमारा एक पहली इसको रेजिमेंट बोलते हैं, तो एक रेजिमेंट जो थी वो पंजाब में डिप्लॉयड थी, एक रेजिमेंट गुजरात में कच्छ में डिप्लॉयड थी, और अब आ गई है एक चौथी रेजिमेंट, क्योंकि एक रेजिमेंट जो थी वो ईस्टर्न बॉर्डर पे थी। ईस्टर्न बॉर्डर पे मतलब चाइना के साथ में, और अब ये चौथी आ गई है। चौथी कहाँ डिप्लॉय होगी? ये चौथी राजस्थान में डिप्लॉय होगी। और मतलब ये हुआ कि अब पाकिस्तान का कहीं से भी कोई भी कोना अब सुरक्षित नहीं है। और जो डॉक्ट्रिन है S-400 का वो ये है कि कोई भी जहाज जैसे ही उड़े वैसे ही उड़ा दो, जैसे ही उड़े वैसे ही उड़ा दो। वैसे भी आपको पता है कि 318 किलोमीटर दूर जब इसने किल किया